हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर महीने की रीडिंग करने वाली हूँ। देखेंगे कि क्या कुछ है नवंबर के महीने में हमारे प्यारे कुंभ राशि वालों के जीवन में। हर एरिया को लेकर बात करूंगी मैं, आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका करियर, बिजनेस एंड एजुकेशन, आपकी हेल्थ, सबके बारे में यहाँ बात होगी। कोई भी जब लव रिलेशनशिप की बात करूंगी मैं यहाँ पे किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी। कोई प्रोमिनेंट साइन अगर बार बार मुझे अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। अदरवाइज मैं किसी यहाँ पे ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी। ठीक है, डेट्स मैं आपको बता दूंगी। इस बार का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रखा है मैंने। 10 डेज का मैं आपको, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर बताऊंगी कि क्या कुछ रहने वाला है। शुरुआत में नवंबर के 10 डेज एंड देन फिर 10 डेज एंड देन फिर 10 डेज। ओके, देखते हैं क्या कुछ है कुंभ राशि वालों के जीवन में नवंबर के महीने में। एंड जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए एज अ गाइडेंस के तौर पे, बाकी को किसी और कुंभ राशि वाले के लिए जाने दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, अपना प्यार बनाए रखने के लिए। आशा करती हूँ आप अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से आगे भी मेरे चैनल पे और मुझ पे बनाए रखिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये हो गए आपके शुरुआत के 10 डेज के कार्ड। ठीक है, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 11 to 20, 21 to 30, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। डेट बता देती हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 9, 3 एंड 14, 5, 1, 10, 2, 8 एंड 7 डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड 15 एंड 6 ऑल्सो। अब बात करेंगे कि नवंबर की जो आपकी रीडिंग का जो थीम है वो दिख रहा है कि मनन, शांति और निर्णयों में सावधानी का समय। ठीक है, तो जो महीने की शुरुआत है, महीने की शुरुआत मीन्स 1 से 10 तारीख के बीच में आपके भीतर आत्म मंथन की ऊर्जा लेकर आएगी। ठीक है ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आत्म मंथन की ऊर्जा लेकर आएगी। पुराने रिश्ते, चाहे वो दोस्ती से जुड़े हो या किसी भी तरीके के भावनात्मक रिश्ते, स्पेशली थोड़ी सी उलझने और किसी अधूरे संवाद का असर मन पर रह सकता है। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका एक कारण यह भी होगा कि आप थोड़ा सा अपने पेंटिकल्स पे फोकस ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को। ओके, थोड़ा सा दोस्तों के साथ एक्टिव ज्यादा है आप। ठीक है ना, प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। साथी से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है। ठीक है, शादीशुदा जातकों को परिवार या ससुराल पक्ष से थोड़ा कोई भी ससुराल पक्ष से जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं ना, उनको सुलझाना पड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल दिख रहा है। यस, धैर्य और संवेदनशीलता से हालात आपके पक्ष में होंगे डेफिनेटली। करियर में थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शांत रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। और सहकर्मियों से, ठीक है, सहकर्मियों से यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद होने के भी चांसेस है। जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए इस समय नए निवेश या साझेदारी से बचना चाहिए। पुराने कामों को सुलझाना ही आपके लिए बेहतर होगा। और उसी के जो है आपके रैपिड थॉट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार तो बहुत ज्यादा रहेंगे आपके। ठीक है ना, पुराने कामों को सुलझाना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति
सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची पर आपके नियंत्रण रहेंगे, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये चीजें दिखा रही हैं। मैंने कहा ना कहीं प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, और इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ आपका ध्यान बहुत रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दोस्ती, गेट टुगेदर करना, पार्टी वगैरह करना, गॉसिपिंग करना, ग्रुप स्टडीज में अगर फायदा नहीं हो रहा है ना, वहां से हट के अकेले की पढ़ाई करें, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआती ही दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए कुंभ राशि कहीं ना कहीं एम्बिशियस है आप, ओके, लेकिन फैसले ना तुरंत तुरंत बदल रहे हैं। कभी बहुत एक्साइटमेंट और कभी बहुत दुखी। कभी ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार तो कर ही देंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर अगले ही पल लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत डिफेंडिंग बिलीफ्स, बहुत जल्दी जल्दी सोच विचार बदलना, कहीं ना कहीं यही चीजें आपके लव लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स ला रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आप ही स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। अभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ और, अभी बहुत बातें कर रहे हैं, अगले ही पल गायब सॉलिट्यूड में, ये सब चीजें। सेहत के दृष्टिकोण से बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आराम और मन को स्थिर रखने का रहेगा आपके लिए। 1 से 10 दिन, जो 1 से 10 तारीख की आपकी ऊर्जा दिख रही है ना, वो साफ साफ दिख रहा है पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आपका फोकस रहेगा, ठीक है। बहुत सारे कुंभ राशि वालों को उनके जो भी बहुत लंबे समय से जो मेहनत कर रहे हैं ना, स्पेशली अपने बिजनेस में, उनके कर्मों का फल, उनके जो भी प्रयास है, उनका फ्रूट उनको मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर किसी और के ऊपर आश्रित रहते थे, किसी और से आपका निर्वाह चल रहा था, कहीं ना कहीं जीरो थे, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि कुछ एक, बेशक थोड़ी ही सही, वहां पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस है। ओवर थिंकिंग या नींद की कमी से आपको बचना है। हेल्थ के लिहाज से ये भी एक आपके लिए है मैसेज। देखिए यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें यहाँ पे बयान कर रही हैं। किसी भी चीज का अटैचमेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कुंभ राशि बहुत नुकसान में डाल सकता है, ठीक है। 11 से 20 नवंबर की मैं यहाँ पे बात करूं आपके लिए, तो दूसरा चरण आपके लिए थोड़ा सा राहत वाला है, ओके, और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते सुधरने लगेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी प्रेशर था आपके ऊपर, मेंटली कह लीजिए, फाइनेंशियली कह लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कर रहे हैं। बैलेंस आता दिख रहा है। जो भी 1 से 10 के बीच में आपके अंदर दिक्कत चल रही थी ना, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं 11 से 20 में वो चीजें रिलीज हो रही हैं और बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आत्मविश्वास से भरा रहेगा ये समय। प्रेम जीवन में रिश्ते सुधरने लगेंगे। साथी के साथ खुलकर बात करने से दिल के गिले दूर होंगे। आपका बर्डन रिलीज होगा, जो भी है, ठीक है। छुपी हुई मोहब्बत को दिखाए, जो भी फीलिंग्स है शेयर करे। हाई प्रिस्टेस दिखाता है यहाँ पे, बहुत सात्विकता है आपके प्रेम में, बहुत कुछ है अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिरता ऐसी बनी हुई है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप ये चीजें जो करना चाहते हैं, ठीक है ना। मन तो बहुत है, लेकिन अभी समय नहीं है इस काइंड ऑफ चीज में, एनर्जी में आप हैं, लेकिन वो 1 से 10 के बीच में रहेंगी, लेकिन 11 से 20 के बीच में आपकी ऊर्जा नियंत्रित होती दिख रही है, आपके कंट्रोल में। जैसा आप चाहते हैं वैसे मैनेज हो रही हैं चीजें, ठीक है, धीरे धीरे करके, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली कोशिश तो करेंगे तभी तो हो रहा है, वैसे थोड़ी होता, वरना किस्मत का साथ तो ऑब्वियस है ही है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयासों में तो कोशिशें करनी ही पड़ेंगी। ये तो नहीं कि हम रुक जाए, ठीक है। एफर्ट्स कभी नहीं कम होने चाहिए, ना रुकने चाहिए। जो सिंगल्स है उन्हें कोई नया संबंध आकर्षित कर सकता है, किसी की तरफ आप आकर्षित होते दिख रहे हैं मेरे को, ओके, यस। किसी फ्रेंड के थ्रू से, किसी फ्रेंड के टच से किसी की तरफ आकर्षित होते दिख रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से। शादीशुदा जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, यस। परिवार में सकारात्मकता का माहौल रहेगा आपके, क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स मेंटली रिलीज हो रहे हैं। करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं आपको, खासकर जो लोग बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है, यस।
डेविलियन एनर्जी को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दे कुंभ राशि, क्योंकि जो ये 11 से 20 तारीख का समय है आपके फेवर में रहेगा। तो जो लोग प्रयास कर रहे थे ना, उम्मीद कर रहे थे, उनको काम की जगह बदलनी है, ठीक है, प्रमोशन रुका हुआ है, वहां पे चांसेस है कि जो सेकंड के 10 डेज है वो सही रहेगा आपके लिए, नए अवसर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। व्यापार में जो है उनके भी गति आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए लास्ट का कार्ड ही यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा ही रहा है फ्रूट्स ऑफ लेबर। फ्रूट्स ऑफ लेबर मीन्स क्या, जो भी आपने प्रयास किए थे उसके फल आपको मिलने लग रहे हैं, लेकिन आपको किस चीज से निकलना है, मैंने कहा कोई भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है आपकी तरफ से, ठीक है ना। इस टाइम पे 1 से 10 तारीख के बीच में अगर मैं कहूँ ना, थोड़ा सा मटेरियलिज्म से आपको हट जाना है। बेशक आप शांत रहिए, मौन रहिए, वो टोटली आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम पे मटेरियलिज्म चीज से हट जाएंगे ना, प्लानिंग करिए आप मन मन में, ठीक है, लेकिन आप भाग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें डिले करेंगी, क्योंकि 11 से 20 का जो समय है ना आपके लिए वो फेवरेबल ज्यादा दिख रहा है। लेकिन क्या, तनाव को रिलीज करके, बोझ को हटा के, बोझ के तले दब के, प्रेशर के तले दब के कोई काम नहीं हो सकता डियर एक्वेरियस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ठीक है, कोई क्लाइंट जुड़ सकता है जिससे लाभ के योग बनेंगे, कोई पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है या आ सकती है, ठीक है ना, जो कि वो भी बहुत प्योर हार्ट के होंगे, बहुत ही प्योर इंटेंशंस, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी, वो आपसे जुड़ेंगे और वहीं से कहीं ना कहीं आपके लाभ के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। होते हैं कोई कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, हम किसी के जीवन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से हमारा भाग्योदय स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसको पहचानना वो हमारी कला है, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, तो आर्थिक रूप से यह समय बेहतर रहेगा। 11 से 20 तारीख का जो समय है, पुराना कोई पैसा अटका हुआ है, ठीक है, वो भी आपको वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह जो 10 दिन है ना, 11 से 20 तारीख का टाइम ध्यान केंद्रित करने और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बहुत ही शुभ है, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसको फल डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इसीलिए डिस्कशंस करना, सिर्फ सोचते ही रहना, ठीक है, अभी ये किताब पढ़ लूं, अभी वो किताब पढ़ लूं, ये चैनल अच्छा है, वो चैनल अच्छा है, ये सब ना करके मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड आपके लिए जो 10 डेज है ना, वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। सेहत में भी सुधार होगा, शारीरिक ऊर्जा आपकी 11 से 20 इसमें कमाल की होगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा करेजियस एक्शन भी लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब बोझ रिलीज होगा तो सब कुछ सही होगा। मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा दोनों ही लौटेंगी आपकी 11 से 20 के बीच में। यह समय कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है एक्वेरियस, अब तुम्हारी मेहनत दिखने लगेगी, ठीक है, अब तुम्हारी मेहनत दिखने लगी है। 11 से 20 तारीख के बीच में कहते हैं ना कि समय अगर फेवर में हो जाए ना, तो जो प्रयास हम कर रहे थे ना उस पे बूस्ट हो जाती हैं चीजें, तो वो टाइम पीरियड है आपका 11 से 20 नवंबर का, ओके। 21 से 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है बहुत फलदायी रहेगा, बहुत फलदायी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं आप। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, कि आप अपने मेहनत का रिवॉर्ड का वेट करते दिख रहे हैं मुझे, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। प्रेम जीवन में भी स्थिरता आएगी। अगर कहीं आपका ब्रेकअप हो गया था, आप नहीं निकल पा रहे थे, इमोशनली बहुत ज्यादा ना वल्नरेबल फील कर रहे थे, स्टक हो गए थे, वहां से भी आप निकल पाएंगे। यस, 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है। रुकेंगे नहीं आप, कहीं से बहुत ज्यादा आपको असंतुष्टि, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वहां से भी आप वॉकिंग अवे करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। किसी के प्रति बहुत ज्यादा अगर आप एडिक्टिव हो गए थे, उसके बिना नहीं रह पा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप पूरा महीने कोशिश करते रहे, लेकिन ये जो 21 से 30 तारीख का टाइम पीरियड होगा ना कुंभ राशि, आप वहां से निकल जाएंगे। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे वहां पे, जहां पे आपके होने ना होने का कोई महत्व नहीं है, वहां पे आपका ना होना ही बेहतर है। मुझे दिख रहा है आप इस ऊर्जा में रहेंगे, ठीक है। साथी के साथ कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ओके, साथी के साथ भविष्य की योजनाएं, कमिटमेंट की बातें भी पॉसिबिलिटीज है। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि कमिटमेंट्स वगैरह भी पॉसिबल है आपके लिए।
जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, अब स्पष्टता मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि या तो कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो आप वहां से पूरी तरीके से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, वॉकिंग अवे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, शादीशुदा जातकों के लिए यहाँ पे बात करें, सुकून भरे रहेंगे लास्ट के 10 दिन। यस, कुंभ राशि, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि वक्री से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये जो आपके लिए इतना हैवी टाइम पीरियड है ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 21 से 30 तारीख का जो टाइम पीरियड है मैरिड पर्सन्स के लिए सुकून भरा रहेगा, शांति वाला रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्रॉपर मिल रहा है, और पारिवारिक सामंजस्य भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स ना सिर्फ आपकी एनर्जी को दर्शा रहा है, इमोशनली बैलेंस्ड, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में आते दिख रही हैं मेरे को। व्यापार करते हैं जो, उनके लिए किसी पुराने ग्राहक या प्रोजेक्ट से लाभ होगा आपको। साथ ही भविष्य की योजनाओं की नींव रखने का यह सही समय है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म व्यू, हार्ड वर्क, ओके, कि साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एजुकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे हायर स्टडीज या रिसर्च में है जो, उनके लिए ये टाइम अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए कहूँ तो सफलता और आत्मविश्वास का समय रहेगा ये। फाइनेंस के रूप से बात करें, यहाँ पे ये अवधि मजबूत रहेगी आपकी। 21 से 30 तारीख का जो टाइम है नवंबर का, इनकम के साथ साथ सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ पेंटिकल से ही दिखा रहा है कि यहाँ पे आप विचार विमर्श करेंगे सेविंग्स के बारे में, और सेविंग्स बढ़ेंगी भी आपकी। ओके, तो कुल मिलाकर यह समय कहता है कि अब जो बोया था उसका फल आपको मिलने का समय है। ठीक है, बस हेल्थ के तरफ से मैं कहूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लास्ट के 10 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। बस संतुलित खान पान और मेडिटेशन आपको जारी रखना है। जो ये दोनों चीजें करेंगे ना, उनके लिए तो टाइम पीरियड अच्छा है। जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दो भाई। आप देख लेना, अभी अगर आप कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, मैं ये उनके लिए कह रही हूँ जिनको छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक है, या फिर फिजिकली में ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम से चल रहे हैं, डाइजेशन हो गया या फिर एंजाइटी, ये थोड़ी सी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा खान पान, संतुलित खान पान और मेडिटेशन जारी रखेंगे, तो आप देख पाएंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, 11 तारीख के बाद से ये चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। और जो नहीं कर रहे हैं भाई, उनके लिए नहीं होंगी ये बातें, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सिर्फ सुन के चले गए, फॉलो नहीं किया। ओके, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहेगा, स्पेशली लास्ट के 10 डेज। ठीक है, तो डेट मैंने आपको बता दी है। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अफर्मेशन आपके लिए यही बताऊंगी मैं शांत और संतुलित और आत्मविश्वासी होकर अपने सफलता का स्वागत करती हूँ। मेल्स के लिए मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी होकर अपनी सफलता का स्वागत करता हूँ। महीने का यही ओवरऑल कहूंगी, जो अपने मन में शांति रखता है ना एक्वेरियस, वही बाहर सफलता पाता है। आपका धैर्य, स्पष्ट सोच और मेहनत इस महीने आपकी दिशा तय करेंगे। ठीक है।